अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली वर्सल हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना तो है जो आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ के कुदरत का निजाम जो है वो पाकिस्तान टीम के लिए ऑन है और पाकिस्तान टीम के लिए चीजें जो है बेहतर होने के लिए जा रही हैं। यानी कि जिस तरीके से शिकस्त दी है इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को, इसके बाद अब पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है वो बहुत अहमियत की हामिल हो गई है। अगर दूसरी टीम जीत जाती फिर जो मर्जी खेलता, किसी को दाऊद साहब कोई फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन अब जो है वो ऐसा लग रहा है कि फर्क पड़ रहा है और चीजें जो है पाकिस्तान के हक में जा सकती हैं। तो दाऊद साहब, पाकिस्तान वर्सेस जो कि आमने सामने के लिए होने जा रही है श्रीलंका। आज पाकिस्तान ने ट्रेनिंग भी की है, पाकिस्तान वहां पर मौजूद है, अपने मैचेस भी पाकिस्तान वहां पर खेल रहा है। कैंडी में जो पाकिस्तान मौजूद है, पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच भी पाकिस्तान ने वहां पर खेला था, पाकिस्तान श्रीलंका का मैच भी जो पाकिस्तान वहां पर खेलेगा, उसकी कंडीशन से ही पाकिस्तान जो हम करना है। लेकिन प्लेइंग 11 क्या होगी, कल की प्लेइंग 11 में क्या तब्दीलियां होने जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए जो सिनेरियोज आ रहे हैं वो सारे सिनेरियोज ये बता रहे हैं कि डिफेंसिव क्रिकेट तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी, 1% भी चांस नहीं है। अगर बाबर आजम को आप प्लेइंग 11 में शामिल करते हैं तो आप टॉस करने से पहले ये चीज डिसाइड कर चुके हैं कि भाई हम डिफेंसिव अप्रोच के साथ भी जाएंगे और हमारे लिए मैच जीतना भी जरूरी है। एज कंपेयर वो मार्जिन वाली कहानियां खत्म हो जाएंगी। साहब देखिए, आज सलमान अली आपके जो मिर्जा साहब हैं वो आए थे प्रैक्टिस, आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन वो बिल्कुल एक डेड रबर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी क्योंकि किसी को इंटरेस्ट ही नहीं था मिर्जा की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि सारे मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड वाला देख रहे थे और सवाल भी उनसे किए गए कि भाई अब आप बिल्कुल एक धागे की तरह लटके हुए हैं। और तो वो भी ये कहते हैं कि हम डिपेंड कर रहे हैं कि जब हमारे पास सिनेरियो आएगा तो फिर हम आगे जाएंगे। इवन आज पाकिस्तान की प्रैक्टिस भी बड़ी फीकी सी थी और ऐसा लगा कि उस प्रैक्टिस में भी जो टोटल फोकस है वो यही है कि हमें पता चले हमारा क्या बनेगा। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड वाला मैच ही आपको बता सकता था। अब चूंकि इंग्लैंड ने तारीख रकम कर दी, इंग्लैंड ने एक हीरोइक किस्म की पाकिस्तान को उम्मीद दिला दी, रेहान अहमद और विल जैक्स ने पाकिस्तान को वापस जिंदा कर दिया। एक आप कह सकते हो ना, एक टाइम पर पाकिस्तान बिल्कुल जिस तरह से श्रीलंका ने जो क्रिकेट खेली थी उसके बाद उन्होंने आपके ताबूत को बंद कर दिया था, लेकिन आज जिस तरह से रेहान अहमद ने परफॉर्म किया और विल जैक्स ने, उन्होंने ताबूत खोल के पाकिस्तान को फिर खड़ा कर दिया कि जाओ जी, तुम अभी भी जिंदा हो, तुम अभी भी लड़ सकते हो। तो अली साहब, बड़ी खबरें आ रही हैं हमारे पास कैंडी से। रात गए, इस टाइम हम आपके साथ जुड़ रहे हैं और ब्रेकिंग न्यूज लेकर जुड़ रहे हैं। खबर बड़ी यह है कि जो पाकिस्तान के पास सिनेरियो आ गया है जिसमें पाकिस्तान ने श्रीलंका को अगर पहले बैटिंग करके हराना है तो 64 रन से हराना है। अगर पाकिस्तान ने चेस के लिए जाना है तो 13.1 ओवर्स में इस टारगेट को चेस करना है, जिसका ये साफ मतलब है कि आपका दोनों सूरतों में जो स्ट्राइक रेट जो बैट्समैन खेलने के लिए आएंगे उनको 150 प्लस ही रखना है। और ये हमें बताया गया है कि पाकिस्तान के हेड कोच माइक हैसन और सलमान अली आगा को यह पता है और उसके चलते जो पाकिस्तान की कल 11 होनी है वो इसी के मुताबिक होनी है। यानी कि बताया यह जा रहा है कि कल पाकिस्तान बड़ी अपनी प्लेइंग 11 में तब्दीलियां करने जा रहा है। श्रीलंका से जो खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान के होटल से खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान तकरीबन 3 तब्दीलियां करने के हवाले से सोच रहा है। बड़ी खबर यह भी आ रही है कि कल तकरीबन बाबर आजम का खेलना नियरली इम्पॉसिबल ही नजर आ रहा है। अगर वो खेल बाबर आजम ड्रॉप होने जा रहे हैं, ये माइंडसेट जो है पता चल जाएगा कि फिर आप मैच को बस हल्का हल्का जीतने की तरफ ही। अच्छा, जो कल तक खबरें आ रही थी श्रीलंका से पाकिस्तान टीम क्योंकि होटल में बंद थी, अपने प्रैक्टिस वगैरह कर नहीं रही थी। आज पाकिस्तान ने प्रैक्टिस की, कल भी होनी थी, पाकिस्तान टीम ने नहीं की प्रैक्टिस क्योंकि फायदा नहीं था। खबरें आ रही थी कि शायद बाबर आजम को आखिरी मैच खिलवा दिया जाए और पॉसिबल तौर पे बाबर आजम शायद T20 से अलग भी हो जाए तो उनको आखिरी मैच दे दिया जाए। कुछ ऐसा भी आप कह लो कि रूमर्स चल रही थी, लेकिन अब यह फैसला किया गया है कि जो अब आपको 13.1 ओवर्स में मैच आपको खत्म करना है। अब वो सिनेरियो तो है ही नहीं कि नंबर 4 में आपको एंकरिंग वाला प्लेयर चाहिए, स्लो खेलना है। इवन आगा खुद भी बोझ है, लेकिन चूंकि वो कप्तान है तो वो तो बाहर नहीं जाएंगे। इवन दाऊद साहब, यहां पर साहिबजादा फरहान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, डिस्पाइट कि उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में बड़े रन्स किए, लेकिन यहां पर एक सिचुएशन ऐसी है कि साहिबजादा फरहान शुरू में बहुत ज्यादा बॉल्स लेते हैं और उसके अगर बीच में उनकी विकेट चली गई तो उनका बॉल्स लेने का कोई फायदा नहीं। तो साहिबजादा फरहान को भी बॉल 1 से जाना पड़ेगा। बिल्कुल। और बड़ी खबर यह है कि बाबर आजम बाहर जा रहे हैं तो ख्वाजा नाफे को बता दिया गया आज रात को ही कि भाई आप कल श्रीलंका के अगेंस्ट 11 में खेल रहे हो। तो ख्वाजा नाफे पाकिस्तान की जो, अब हम भी क्योंकि 12 तो बज ही गया समझ लो आप, तो अब ख्वाजा नाफे यानी कि अब आज ही आप समझो कि मैच है, तो ख्वाजा नाफे रात को जो मैच है श्रीलंका के अगेंस्ट उसमें खेलेंगे और नाफे को 11 में खिलाने का हतमी फैसला कर लिया
कोच कप्तान एक पेज में कि ख्वाजा नाफे पाकिस्तान की 11 में खेलेंगे। अली साहब, अभी तक नाफे को एक मैच खिलाया गया, नामीबिया के अगेंस्ट को खास परफॉर्म नहीं किया, मिडिल ऑर्डर में उनको खिलाया गया। श्रीलंका के लिए 20 ओवर का मैच है, लेकिन पाकिस्तान के लिए 13 ओवर का ही मैच है। नाफे को खिलाए जाने का फैसला किया जा रहा है, यह बड़ा फैसला होगा। नहीं, बहुत बड़ा फैसला अगर ख्वाजा नाफे जो है वो खेलते हैं, क्योंकि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड देख लें कि बाबर आजम की इस जगह पे जगह बनती ही नहीं है। मतलब किसी भी सूरत में आपको 13 ओवर में बाबर आजम चेस करेगा वो भी उनके लिए मुश्किल है। और प्लस अगर आपकी पहले बैटिंग आ जाती है, चूंकि आपको 65 रन से जीत रहे हैं, तो इसकी जीत के लिए भी आपको बोर्ड पर 220 रन चाहिए। 220 रन बनाने के बाद अच्छा, इसके अलावा श्रीलंका 165 पर आउट हो जाए। पाकिस्तान और भी बड़े फैसले करने के लिए जा रहा है, जहां पे बाबर आजम को ड्रॉप किया जा रहा है, ख्वाजा नाफे को टीम में डाला जा रहा है। साथ साथ पाकिस्तान टीम फहीम अशरफ के साथ भी खबरें आ रही हैं कि फहीम अशरफ को भी उनकी बैटिंग और एग्रेसिव बैटिंग की वजह से पाकिस्तान फहीम को भी अपनी 11 में दोबारा बुलाने का फैसला कर रहा है। बुलाएंगे। इंग्लैंड के अगेंस्ट राणा फहीम अशरफ नहीं खेले थे, नीदरलैंड के अगेंस्ट उन्होंने कैमियो खेला था, जिसके बाद पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अभी तक अलाइव है। तो फैसला कर लिया गया कि ना सिर्फ नाफे को 11 में खिलाया जाएगा, बल्कि कभी इम्कानात आ रहे हैं कि राणा फहीम अशरफ को भी खिलाया जाएगा। यह तो अली साहब 2 बड़ी तब्दीलियां पाकिस्तान अपनी बैटिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए जा रहा है कि बैटिंग को हमें और स्ट्रेंथ देनी है, बैटिंग हमारी उतनी अच्छी नहीं कर रही, तो ख्वाजा नाफे और फहीम अशरफ क्योंकि बैटिंग भी कर लेते हैं, वो फैसला किया जाएगा। अब सवाल यह कि और भी चूंकि तब्दीलियों के बड़े इम्कानात नजर आ रहे हैं, साइम की ऑलरेडी फॉर्म नहीं है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद साइम अयूब को फिर भी मौका दिया जाए। अब ये वक्त बताएगा। लेकिन दाऊद साहब, मुझे लगता है कि साइम को ओपनिंग कराना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। आपको फखर जमान को और साहिबजादा फरहान को ओपनिंग पे भेजना चाहिए। और जिस तरीके से इन्होंने पहले 10 ओवर में इंडिया के अगेंस्ट, याद है ना फाइनल में एशिया कप में क्या किया था, अगर उस तरह का स्टार्ट मिल जाता है तो फिर आपको मोर एग्रेसिव आप जा सकते हैं। साइम यू का मसला यह है कि वो सबसे पहले विकेट देता है और सबसे ज्यादा प्रेशर क्रिएट करवाता है। बिल्कुल। अब अली साहब, दूसरा सवाल यहां पर यह है कि आप बॉलिंग अपनी क्या खिलाओगे? क्या आपने जो अगेंस्ट इंग्लैंड गलती की थी अबरार को ना खिलाकर, और हमने देखा कि श्रीलंका स्ट्रगल करता है अगेंस्ट अबरार का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है अगेंस्ट श्रीलंका। अगर उस्मान तारिक और अबरार आप दोनों खिलाओ, यूं करते हैं फिर अबरार। अब क्या सलमान मिर्जा को आप खिलाओगे? प्रेस मुझे लग रहा है सलमान मिर्जा बाहर जा रहे हैं, उनको आप बाहर करोगे, एक पेसरा फिर शाहीन खिलाओगे, उस्मान तारिक और अबरार। अगर आप 2 ये खिला लेते हो तो आपके पास आ जाएंगे। फिर मुझे लग रहा है नवाज भी बाहर जाएंगे आपके। नवाज, अगर आप बाहर जाएंगे नवाज या आप शदाब में से आपको एक बाहर करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो कि नवाज को आपको बाहर करना चाहिए। वो शदाब को करेंगे फिर। मुझे लगता है कि अगर आपको बाहर करना पड़े फिर आप शदाब को करो, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि शदाब को वो बाहर करने का सोच। इब्रार को खिलाओगे किसकी जगह? ये भी सवाल है ना। इब्रार को खिलाना है तो फिर एक को बिठाना है, नवाज और शदाब में से ही कोई बैठेगा। क्योंकि सलमान मिर्जा को अगर आप नहीं खिला रहे और फहीम अशरफ तो आ रहे हैं टीम में, तो स्ट्रेट अवे देखो तो मिर्जा की रिप्लेसमेंट है ना। क्योंकि देखो अगर आप अभी प्लेइंग 11 बनाओ तो 2 तो स्ट्रेट अवे जो खबरें आ रही हैं कैंडी से वो ये हैं कि आप बाबर को बाहर, नाफे इन, ठीक है, वहां से ये मिर्जा बाहर और फहीम इन। ये तो आप 2 तब्दीलियां कर रहे हो। अगर आप उसको भी डालते हो तो फिर आप अबरार को डालते हो तो फिर आप किसी का डालोगे, तो फिर यू नेवर नो कि फिर आप इन 2 के साथ ही तब्दीलियों के साथ जाओ, आप अबरार को फिर ना खिलाओ। और श्रीलंका ऐसी टीम है जो कि चौक करती है। मतलब अगर आप उनके ऊपर फुल प्रेशर बनाओ, हमने कोलंबो के बाइट से खड़े होकर इंडिया वर्सेस श्रीलंका का फाइनल कवर किया। 50 पे ऑल आउट, सिराज ने यूं 50 पे ऑल आउट कर दिया। कल अगर आप देखो जो इंग्लैंड वाला मैच था उसमें क्या हालात हुए दाऊद साहब श्रीलंका के साथ, क्या उन्होंने किया। श्रीलंका चौक कर सकती है अगर आप करना चाहो। लेकिन अली साहब, आपको लगता है कि सलमान मिर्जा का अगेंस्ट श्रीलंका रिकॉर्ड ठीक है, वो अच्छी बॉलिंग ही करते हैं, कहीं उनको खिला दें अगर, तो फिर अब बात यह कि अभी ये बैटिंग भी अपनी स्ट्रेंथ करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि शदाब नवाज में से आपको एक को बाहर करना पड़ेगा, लाजमी है। हाँ, और मेरे ख्याल से को आपको लाना पड़ेगा, अदरवाइज चीजें आपके हक में नहीं जाएंगी। मैं आई थिंक शदाब को बाहर इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि बैटिंग में भी वो थोड़ा आपको ऑर्डिनरी करके देंगे, प्लस बॉलिंग में मुझे लग रहा है कि शदाब उतनी अच्छी नहीं करेंगे, नवाज शायद आपको ज्यादा अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करके दे दें। लेकिन बात वही है कि स्पिन खेलने की अगर आप बात करते हो, क्योंकि श्रीलंका की भी जो स्ट्रेंथ है वो उनकी स्पिन है। शदाब स्पिनर को अच्छा खेल लेते हैं, नवाज स्पिन में स्ट्रगल करते हैं। इवन दो एशिया कप में उन्होंने एंड में मैच जितवाया था जो सैम तलत और नवाज ने खेला था, लेकिन आपको भी पता है कि नवाज बहुत पंडल होकर और लो स्कोरिंग मैच था, बड़ी परेशानी में उन्होंने वो रन कंप्लीट टाइम भी इतना लेते हैं ऊपर से। ये आपके लिए इशू है कि आप क्या डिसीजन लेते हो। नहीं, मेरे ख्याल में आपका नवाज बाहर जा रहा है और इब्रार आ रहा है उसकी जगह पे, या शदाब बाहर जा रहा है उसकी जगह पे इब्रार आ रहा है। एक तो इब्रार आपका आएगा जो कि मुझे ऐसा लगता है कि खिलाना पड़ेगा आपको भाई, क्योंकि खबरें तो हैं कि 3 तब्दीलियां हो रही हैं। नहीं खिलाएंगे तो आपके हालात खराब हो जाएंगे। एक सलमान मिर्जा आपका बाहर जा रहा है जिसकी जगह पर आपको बता दिया कि फहीम अशरफ आ रहा है। एक आपका बाबर बाहर जाएगा उसकी जगह पर ख्वाजा नाफे आएगा। तो फिर आपकी जो प्लेइंग 11 है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी कि आपको साइम यूब और साहिबजादा फरहान ओपनिंग करेंगे। इनको ओपनिंग करवाएंगे
तो फिर यही है ओपनिंग में, या नाफे को भेजो फिर, या फखर को भेजो। मैं तो समझता हूं कि आप नाफे या फखर को आप पावर प्ले में भेजो। फिर भेजना तो चाहिए। चलो आप फखर को कर लो, फखर और साहिबजादा फरहान। और मैं चाहूंगा, एक सेकंड, मैं चाहूंगा कि आगा भी 3 पे नहीं खेलें आपके। अगर फरहान आगा की एक और चीज है, आगा किस नंबर पे आप खिलाना चाहते हो? मैं चाह रहा हूं 4 या 5। नहीं, आगा 3 पर खेलें। मैं ये चाह रहा हूं आगा 3 पर खेलें। सीन ये है कि आगा के वो तेज तरीन 50 मौजूद है। उस दिन होने लगी थी, श्रीलंका में वो मार रहे थे, श्रीलंका को वो मार रहे थे। उनका बल्ला अगर चल गया, उनकी तेज तरीन बारी आएगी। आप देखेंगे कि वो एकदम मिडल कराएंगे फिर बॉलें। उन्होंने कराई थी ऑलरेडी, ये मौजूद है। लेकिन वो आपकी बात ठीक है, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा कि आगा स्पिन को चार्ज नहीं कर सकते, लेकिन मैं उस हवाले से डिसएग्री कर रहा हूं कि अगर आप नाफे को खिला के 5 पे 6 पे खिला रहे हो, वो मुझे चीज समझ नहीं आ रही। आगा ने की हुई है, अभी नाफे का हमें पता शता इतना नहीं है, लेकिन आगा ने मुझे ये पता है, बारी की हुई। मुझे ये पता है कि अगर नाफे पावर प्ले खेल गया ना, नाफे अगर नहीं, मैं आपको बताऊं क्या, फिर आप डायरेक्ट साहब फ्रांक साथ भेज दो नाफे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं अगर आप नाफे को 6 ओवर के बाद भेजते हो ना, वो एक बॉल लॉग ऑन पे कैच देके आउट हो जाएगा, वो लॉग ऑफ पे कैच देगा 0 पे या 1 रन पे आउट हो जाएगा। अगर आप पावर प्ले के बाद उसको चांस दोगे, वो मैं नहीं समझता वो इतना खास कर पाएगा। लेकिन अगर आप वही नाफे को पावर प्ले में भेजोगे ना, उसके अंदर दम है कि वो 1 ओवर 20 ओवर वाला भी आपको लगा के दे सकता है। ऐसा ही है। और इवन उस्मान खान में भी वो दम है। लेकिन नाफे को एक हमने देखा कि प्रेशर वो थोड़ा लेना जानता है। T10 में बहुत अच्छा कर गया। मैं T10 को नहीं मानता, बाउंड्रियां भी छोटी छोटी होती हैं, लेकिन बावजूद उसके नाफे के अंदर वो एक अगर आप देखो ना, वो जो तड़प है वो नजर आती है, वो एग्रेसिव इंटेंट है, पावर प्ले को यूटिलाइज करना जानता है। ज्यादा नहीं भी करेगा ना, 7 गेंदों में 20 बना के चला जाएगा। और हमें कल यही चाहिए, हमें कल यही चाहिए कि जो तेज खेलने वाले बल्लेबाज हो। लंबा हमें कल चाहिए नहीं, क्योंकि मैच आपका 13 ओवर का, अगर आपने श्रीलंका को 120 125 पे रोक लिया, आपके लिए चीजें बड़ी अच्छी हो सकती हैं। बहरहाल ये तो सब अब कल डिसाइड होगा। लेकिन अगर आप वही ओपनिंग खिलाते हो साहिबजादा फरहान और साइम, मुझे लग रहा है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि साइम का बिल्कुल कॉन्फिडेंस शैटर्ड हुआ है। लेकिन अगर इसी सोच के साथ आप गए, तो फिर आप फिर भी मैं चाहूंगा कि 3 पे आप फखर को रखो, 4 पे आप आगा को रखो, 5 पे फिर आपके नाफे आएंगे। जाहिर है अनफॉर्चुनेट है, पर मैं चाहूंगा कि आप नाफे को ऊपर करा के साइम को आप 5 पे खिला लो। और 5 पे चलो इन दोनों में से जो भी आ गया, उस्मान खान, 6 पे उस्मान खान आ जाएंगे, 7 पे आपके फहीम अशरफ आ जाएंगे। हाँ, बस फहीम को भी। और यार मैं चाहूंगा फहीम को भी आप ऊपर भेजो। अब किस किस को ऊपर भेजें? नहीं, फहीम भाई, शदाब नवाज से ऊपर की बात कर रहा हूं। शदाब तो चलो फिर बाहर हो जाएगा, एक तो खेलेगा ना शदाब नवाज में से। हाँ, नवाज से तो आगे भेजना पड़ेगा फहीम को, आपको नवाज से तो पहले भेजना पड़ेगा। वो आप ऊपर करो, प्लस आप फहीम को ऊपर खेल के फहीम को थोड़ी गेंदें दो कि भाई, क्योंकि फहीम जब मारना शुरू होता है, कैंडी की बाउंड्री भी छोटी है। और मैं समझता हूं कि फहीम अगर यहाँ पे चार्ज लेना शुरू होता है, लेग साइड का वो बड़ा पक्का है, और अगर उसको आप बाउंसर भी मारते हो, फास्ट बॉलर आते हैं, उनको भी बड़ा अच्छा खेल सकता है। तो आप फहीम को भी ऊपर भेजो एज कंपेरिजन शदाब और नवाज के, क्योंकि ये गेंदें बहुत ले जाते हैं, स्पेशली नवाज भी बहुत बोले ले जाती हैं अगर आप उनको खिलाते हो। और फिर उसके बाद आपका एक शदाब नवाज में से आप एक को खिला लो, और फिर आपके शाहीन, और फिर आपके 2 स्पिनर इब्रार और उस्मान तारिक। लेकिन मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि शायद ये शदाब और नवाज को, मुझे ऐसा लगता है कि ये बाहर ना करें। मुझे लगता है कि अगर ये 2 तब्दीलियां करेंगे, शदाब के ओवर की जरूरत है आपको पूरे मैच में? कल जरूरत नहीं है, लेकिन ये शायद बैटिंग की वजह से रख लें, मुझे ऐसा फील आ रहा है। आप अगर बैटिंग वजह से रखते तो माजरत के साथ फिर आप इस मैच में फारिग हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है को होना चाहिए ताकि आपसे अगली विकेट्स मिले। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 2 ही तब्दीलियां करने के लिए जा रहे हो। एक, आप बाबर की जगह नाफे को डालोगे, और दूसरी आप तब्दीली करोगे सलमान मिर्जा की जगह फहीम अशरफ की। उनका भी मसला ये है ना कि वो भी बड़ी तब्दीलियां करेंगे कर श्रीलंका, क्योंकि उनकी टीम बिल्कुल फारिग हुई है, और राजा पक्सा शख्सा को लेकर आएंगे कल उनका भी थोड़ा सा ये सीन है। उनकी तो फारिग हुई है ना, उनकी अब बस अब उन्होंने क्या करना है, उन्होंने तो ट्राई करेंगे, अब उनकी यही टीम है। खैर, श्रीलंका ने तो काफी कुछ ट्राई किया, श्रीलंका को बीच में ले आए, वो फारिग रहे। हाँ, कुशाल पेरेरा की अगर आप बात करो, वो बाहर बैठे हुए हैं। पहले इन्होंने मिशारा को उनकी जगह चांस दिया, फिर उसके बाद इन्होंने मिशारा को बाहर करके श्रीलंका को ले आए। आई थिंक वही वाली प्लेइंग 11 खिलाई जो न्यूजीलैंड के गेम्स खिलाई, वो इनकी ठीक है। वो उसमें बैटिंग ऑलरेडी कम है, 4 तो उसमें बैटर हैं। कुशाल मेंडिस की वैसी फॉर्म नहीं लगी हुई, वो एक निशांका ही है। सॉरी, मैं कुशाल पेरेरा की बात कर रहा था, वो डग आउट में बैठे हुए हैं। हाँ, राजा पक्सा आपके मुंह से निकल गया, वो राजा पक्सा आप भूल ही नहीं पा रहे 2022 से। वो बहुत ज्यादा मेरे दिमागों पे सवार हुआ है। तो कुशाल पेरेरा जो डग आउट में बैठा हुआ, वो बहुत खतरनाक। नहीं, वही बात करो ना, कुशाल पेरेरा को आप पहले लेकर आए थे, कुशाल पेरेरा की जगह आप मिशारा को लेकर आए, फिर मिशारा ने कुछ नहीं किया, उसकी जगह ये उसको ले आए, श्रीलंका को ले आए। श्रीलंका बिल्कुल ही फारिग रह अगेंस्ट न्यूजीलैंड। मैं तो दुआ करूंगा ये श्रीलंका को ही खिलाएं, और वो भी कुछ ना करे। देखो, ये आपको नहीं भूलना अली साहब कि इंग्लैंड ने भी श्रीलंका को 150 बना के इनको 100 पर ऑल आउट किया, न्यूजीलैंड ने भी 170 बना के इनको 100-110 पर ऑल आउट किया। तो ये 100 ही बना रहे हैं। अगर आप इनको अपने पर चढ़ने ना दो, तो श्रीलंका प्रेशराइज हुई भी है। इस टाइम आपके पास बेहतरीन मौका है कि श्रीलंका डाउन है, आप उसको मौके पे चौका मारो, गिरी हुई टीम को और गिरा दो। बाकी देखो, हकीकत तौर पे हम दुआई मांगते आए हैं, और मुझे सब लगता है अभी भी हमें दुआई मांगनी पड़ेगी कि इंशाल्लाह पाकिस्तान वापसी करे।
अच्छी क्रिकेट खेले, दुआओं के साथ पाकिस्तान एक आउट ऑफ द बॉक्स सोच के जाए, साथ जाए। माइंडसेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिलहाल हमारे पास अभी तक की जो खबरें आ रही हैं वो अच्छी खबरें आ रही है कैंडी से, कि आपका जो माइंडसेट है वो ये है कि हम करेंगे, हम करके दिखाएंगे। क्योंकि पास में पाकिस्तान ने बड़ा गलत काम किया। अभी अंडर 19 का वर्ल्ड कप चल रहा था, इंडिया के साथ जो मैच था, आपके सरफराज आपके मेंटोर बैठे हुए थे और सोच ये थी कि बस इस मैच को जीतने के लिए जाओ। और भाई आपके पास सिनेरियो, आप आगे जा सकते हो, वो इम्पॉसिबल भी नहीं है। और एंड में क्या हुआ, पाकिस्तान वर्ल्ड कप का वो मैच भी इंडिया को नहीं हरा सका और वर्ल्ड कप से तो बाहर हो ही गया। तो चलिए, फिर आपका 2019 के वर्ल्ड कप का भी ऐसे ही मैच था, ठीक है, वो बहुत मुश्किल सिनेरियो था बांग्लादेश के अगेंस्ट, लेकिन एटलीस्ट ट्राई तो करो। मैच जीत के हम क्या करेंगे? इस श्रीलंका की हमें मैच जीत के मिल गई, हम क्या अपने जीत सर पे लगाएंगे? नहीं भाई, नहीं चाहिए जीत। अगर जीत चाहिए तो 13 ओवर वाली जीत चाहिए, कि सिनेरियो को मीट करना है, मैच नहीं जीतना हमने ना, हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट है वो मैच। इंपॉर्टेंट तब है अगर 13 ओवर में जीता जाता है, वरना श्रीलंका के साथ ट्राई सीरीज तो हमने जीती हुई है, ट्राई सीरीज भी जीती हुई है, कभी बैटल जीते हुए हैं, कभी क्या जीते हुए हैं। नहीं चाहिए भाई। 2.25 साल के बाद अब आईसीसी इवेंट आएगा, जो करना है हमें 13 ओवर के मैच में ही करना है। 13.1 का सिनेरियो है, कर जाओ या मर जाओ। तो चलो, उम्मीद करते हैं आज हमारे शॉप का वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साल के बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर आप जाइए फॉलो कीजिए। बिल्कुल, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट करें। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी मुझे फॉलो कीजिए। मैं क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप सुनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।